एक जीन की दो एलील नहीं होती या दो एलील एक जीन के बराबर नहीं होती, ऐसा कुछ नहीं होता। सुनो ध्यान से, मेरे पास ये क्रोमोसोम है, सबको दिख रहा है ये क्रोमोसोम है, हां सर क्रोमोसोम दिख रहा है। क्रोमोसोम पे ये ब्लू आई कलर लाने के लिए ये जीन है, तो मेरे पास ब्लैक आई के लिए, ध्यान से सुनेंगे बेटा, ब्लैक आई की कैपिटल बी मेरे पास जीन है, और ब्लू आई जो है बेटा, ब्लू आई जो है जिसे आप स्मॉल बी से लिख रहे हो, ये भी जीन है। ध्यान से सुनो मैं जो बातें बोलने जा रहा हूं, मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये कैपिटल बी एक जीन है, स्मॉल बी एक जीन है, ये दोनों क्या है, जीन है, ठीक है। और इन दोनों को एलील भी बोलेंगे, मेरी बात समझना ध्यान से। ब्लैक आई और ब्लू आई ये जीन है और इनको एलील भी बोलेंगे। क्यों एलील बोलते हैं, सुन लो ध्यान से, क्योंकि इनकी ये जो पैरेलल लोकेशन है। दूसरा क्या होगा, जो ब्लैक आई का ये जो डीएनए है, इसकी हल्की सी चेंज फॉर्म, जिसे आप बोलोगे कॉन्ट्रास्टिंग, हल्की सी चेंज फॉर्म से ब्लैक आई से ब्लू आई बन जाएगी। तो आपको ऐसे समझना है कि मान लो ब्लैक आई की जीन है, डीएनए है, उसमें हल्के से बदलाव से ब्लू आई की जीन बन जाएगी, तो अब हम उसे एलील बोल देते हैं। असल में क्या होता है बेटा, जीन और एलील एक ही बात होती है, लेकिन जो जीन आपस में हल्की सी डिफरेंट होती हैं उन्हें हम एलील बोल देते हैं। मतलब ये हुआ, ध्यान से सुनेंगे, ये जीन है, ये ब्लैक आई कलर दे रही है, ये जीन है ब्लू आई कलर दे रही है, पर ये दोनों आई कलर के लिए हैं, इसीलिए हमने इनको एलील का नाम भी दिया है। मतलब ये जीन भी है और एलील भी है। इसका मतलब ये हो गया कि ब्लैक आई की हल्की सी मॉडिफाइड फॉर्म ब्लू आई की जीन होती है। इसलिए एनसीईआरटी क्या लिखती है, एलील्स आर दोज जीन्स, एलील्स वो जीन है जो आपस में हल्की सी कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म है। मतलब ये हुआ कि इस क्रोमोसोम पर ब्लू आई, आंख में ब्लू रंग देने वाली चीज जीन है, आंख में ब्लैक रंग देने वाली भी जीन है। ब्लैक आई और ब्लू आई की जीन में हल्का डिफरेंस होता है, तो हमने एक नया वर्ड इवॉल्व किया एलील, उस डिफरेंस को दिखाने के लिए। तो हमने बोला कि एलील आर कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म ऑफ सेम जीन, एक ही जीन की क्या होती है, कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म होती है। ऐसा नहीं होता कि एक जीन की दो एलील होती है, नहीं, जीन भी यही है, एलील भी यही है, पर ये दो जीन बाकी से कैसे अलग है। जैसे मान लो ये ब्लैक आई के लिए, ब्लू आई के लिए, मेरे पास ये देखो ध्यान से, मान लो ये एक पेंसिल है, ये हेयर कलर के लिए, ये ब्लैक आई, ये ब्लू आई, ये तो आपस में बहुत हल्की डिफरेंट है ना, और ये तो बिल्कुल ही अलग है। तो ये दोनों कंट्रास्टिंग फॉर्म है सेम जीन की, तो ये दो जीन भी हैं, दो एलील भी हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। अब ये मान लो हेयर कलर की है, ऐसी मैं एक और ले लूं, ये ब्लैक हेयर के लिए, ब्लू हेयर के लिए, तो ये भी क्या हो गई, कंट्रास्टिंग हो गई। ये दो जीन है, दो एलील है। यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं। अब मान लो मैं आपसे ये कह रहा हूं, ध्यान से सुने बेटा, बोलो जल्दी, समझ आ गया। तो हमने लिखा है ब्लैक आई जीन बी एलील, ब्लू आई जीन बी एलील बी है। तो मैंने क्या डेफिनेशन लिखी है, देखो, एलील्स आर दोज जीन्स, एलील वो जीन है विच कोड फॉर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। कॉन्ट्रास्टिंग मतलब ब्लैक आई की हल्की मॉडिफिकेशन से ब्लू आई बनती है। क्लियर है। अरे समझो मेरी बात, समझो मेरी बात, सुनो ध्यान से। आप में से जिन बच्चों को लगता है एक जीन की दो एलील है, गलत है। जीन, मेरी बात समझो ध्यान से। जैसे मान लो आपका घर है और आपके पड़ोस में घर है, तो आपके घर में रहने वाले सारे लोग एक ही घर के मेंबर है ना। तो क्रोमोसोम पे कैरेक्टर था आई कलर, उसकी जो मिलती जुलती जीन थी उनमें हल्का अंतर होता था, तो हमने एक वर्ड यूज कर दिया एलील। हमने क्या वर्ड यूज कर दिया, एलील। तो हमने कहा वो एक ही कैरेक्टर की एलील्स हो गई, ठीक है, ये वर्ड यूज कर दिया। अब ये ऐसे पैरेलल लोकेशन पे है, इसके लिए वर्ड भी हमने लिया लोकस या लोकाई कहते हैं, लोकस या लोकाई मान लो। तो एक ही लोकस पर ब्लैक आई की जीन और ब्लू आई की जीन को हमने एलील बोल दिया, तो एलील वर्ड ऐसे आया था। तो एलील्स आर दोज जीन्स विच कोड फॉर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। एलील वो जीन है जो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट के लिए कोड करती हैं। क्या आपको समझ में आया। तो देखो पहले ऐसे हुआ, ध्यान सुने, पहले ऐसे हुआ कि हमने पहले जीन की परिभाषा इवॉल्व करी, डेफिनेशन इवॉल्व करी, सही है। जीन हमने कहा यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है। फिर हमने कहा एलील क्या होती है। हमने देखा कि भाई जब आंख ब्लैक कलर की है तो उसकी हल्की सी मॉडिफिकेशन से आंख का एक और कलर आ गया, तो उसे हम जीन तो कह ही रहे थे, पर मैंने उसमें एक रिश्ता दिखाने के लिए, एक रिलेशन दिखाने के लिए उसे एलील का नाम भी दे दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ब्लू आई, इनका क्या कॉमन है बेटा, इनका कॉमन है कैरेक्टर। कैरेक्टर कॉमन कैसे है भाई, इनका कैरेक्टर है आई कलर, सही है। और इनका क्या कॉमन है, और इनका कॉमन है बेटा मेरे पास, कॉमन इज, इनका एक चीज और कॉमन है, इनका कॉमन है लोकस। लोकस मतलब ये पैरेलल लोकेशन को कहते हैं। क्या यहां तक समझ में आ रही है। तो जब हमने एलील की डेफिनेशन इवॉल्व कर ली तो हमने बोला कैपिटल बी इज ब्लैक आई, स्मॉल बी इज ब्लू आई, दे आर टू जीन और टू एलील। कैरेक्टर सेम है, हल्की सी कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म है। क्या लैग हो गया भैया, क्या लैग हो गया, मुझे तो नहीं लग रहा लैग हुआ है, सही है, सही चल रहा है।
अरे एकदम मस्त चल रहा है, सही चल रहा है, सही। जल्दी बता दो, जल्दी समझ में आ गया? लोकस समझ में आ रहा है? पैरेलल लोकेशन फिर बता देता हूं, लोकस बता रहा हूं। लोकस देख लो, लोकस क्या होता है। देखो मान लो यहां ब्लैक हेयर है और यहां ब्लू ब्राउन हेयर है, तो ये जो पैरेलल लोकेशन बनती है ना, इसे लोकस कहते हैं, जिसमें दोनों चीजें हेयर कलर के लिए है, चाहे ब्लैक के लिए ब्राउन के लिए। तो ब्लैक और ब्राउन समझ लो ध्यान से, आ गया समझ?